तो भाई नमस्कार। मैंने दो पार्ट जो भाई 2022 के पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था उसका मैंने दो पार्ट आपको डाल दिया, हिंदी और सामान्य ज्ञान का डाल दिया। आज बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो भाई उत्तराखंड की 40 नंबर की जो उत्तराखंड आती है वो किस प्रकार से पूछी गई है उस क्वेश्चन को मैं पूरा हल करके बताऊंगा आपको, और उसके बाद मेरे टेलीग्राम लिंक पे आप इसके देख सकते हैं आंसर की क्या दिएगा। ठीक है, तो बस शुरुआत करते हैं, सीधे ज़्यादा बात नहीं करते हुए सीधे शुरू करता हूँ यहाँ से। भारतीय हिमालय की पूर्व और पश्चिम की सीमाएं। ठीक है, भारतीय हिमालय की पूर्व और पश्चिम की सीमाएं, ऑप्शन बी। 61 का आंसर बी। ठीक है, जो नामचा बरवा और नंगा पर्वत है ये आपका अरुणाचल और गुजरात से हो गया, ये सीधा इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की, और 62 कह रहा है कि निम्नलिखित में से नंदा देवी शिखर किस किस में स्थित है, यानी कि किस जनपद में है नंदा देवी, यानी कि नंदा देवी चमोली जनपद में स्थित हो गया क्षेत्र में। 63 का जो आंसर हो गया वो हो गया ए। और अब आते हैं हम 64 क्वेश्चन की ओर। 64 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो भाई सही सुमेलित टूटीताल उत्तरकाशी में हो गया, ये गलत हो गया। हरीशताल देहरादून हो गया, ये गलत हो गया। देवरिया रुद्रप्रयाग ये सही हो गया, और बेनीताल पौड़ी गढ़वाल ये चमोली में है, गलत हो गया। तो इसका आंसर हमारा सी हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं भाई अपना 65वें क्वेश्चन की ओर। 65वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा गौरी जलागम से संबंधित नहीं है। ठीक है, गौरी नदी आपने सुना होगा, जो मुलिंगला दर्रा है ये यहाँ से संबंधित नहीं है। ये आते हैं 66वें क्वेश्चन की ओर। 66वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित हिमनद और जनपदों में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो भाई जब भी हम पढ़ते हैं तो हमको एक अच्छे से पढ़ना होता है कि उसको मतलब क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि नहीं है, पूरा बिना पढ़े हुए हमको आग बंद करके उत्तर नहीं देना है। पहले पढ़ लेना है कि नहीं है या है बोलना है। आप कपनी बागेश्वर में ठीक हो गया, रालम पिथौरागढ़ में ठीक हो गया, और अलकापुरी चमोली में ठीक है। उत्तरकाशी में ये खतलिंग टिहरी में है। ठीक है, जो खतलिंग है वो है टिहरी में, तो वह खतलिंग हो गया टिहरी में। 67वां क्वेश्चन कह रहा है उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। 67 का आंसर आपका बी हो गया, नगमत्ता और चक्राता। 68वां क्वेश्चन कह रहा है 68वां क्वेश्चन कह रहा है, पहले आपको 68वां क्वेश्चन पढ़ना है। निम्न में मुख्यमंत्री द्वारा पंचायतों के लिए यह कह रहा है कौन से जिस महिलाओं को 33% आरक्षण 50% कर दिया गया किस मुख्यमंत्री के काल में। तो भाई भुवन चंद्र खंडूरी, आप जानते होंगे 2008-9 के टाइम पे ये बने, 2008 के टाइम पे। ठीक है, भुवन चंद्र खंडूरी के टाइम पे, आंसर बी। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य कौन थे। मनोनीत सदस्य निम्न में से कौन से। उत्तराखंड विधानसभा का 69वां प्रश्न का आंसर है आंसर ए, 69 का ऑप्शन ए। अब आ गया 70 में। तो भाई निम्नलिखित में से उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी, आपने पढ़ा होगा बहुत बार। आप ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आपको लगा सकते हैं, इसको बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रहे प्रकाश पंत, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी 3-4 बार मतलब पूछी चुके हैं। 71 का सी आंसर। 72 में आते हैं, 72 का आंसर आपका क्या है। 72 क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के राज्यसभा में सदस्यों की संख्या। तो भाई राज्यसभा में 3 सदस्यों की है, और लोकसभा में 5 सीटें हैं। ठीक है, जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में निम्नलिखित में किस वर्ष लागू हुआ। तो भाई 2021 के आसपास से लागू हुआ था, आपने सुना होगा 73 का डी। ठीक है, 74वां क्वेश्चन कह रहा है कि नंदा देवी पर्वत चमोली में था, उसकी बोल रहा है जो ऊंचाई है 7817। नंबर 75 की ओर। 75 क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो भाई चमोली आपने सुना होगा, चमोली सबसे बड़ा जिला है। 75 का आंसर सी हो गया। ठीक है, आते हैं 76वें क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों का 27वें राज्य के रूप में होता, आंसर डी हो गया 76 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। 77 कह रहा है उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली बार व्यापारिक अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता वेधशाला खोली जाएगी। कुमाऊं, गढ़वाल या दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। गढ़वाल इनकी तो ये देहरादून में होगा जहां तक है। अब आते हैं 78वें क्वेश्चन की ओर। 78वां क्वेश्चन कह रहा है कि नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला। अब हरिद्वार सुना होगा आपने, हरिद्वार के बारे में। तो भाई हरिद्वार को ही आकांक्षी जिला घोषित क्या करते हैं। ये नहीं कि 2022 का पूछ रहा है, आपको 22 का पढ़ के जाना है। अभी आप 24 का पढ़ के जाएंगे और 25 का पढ़ के जाएंगे, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो भारत के प्रथम रक्षा सेवा जनरल बिपिन रावत, जो बिपिन रावत जी हैं वो कहाँ कह रहा है, वो है पौड़ी के, और उनकी याद में जो किबुतु है, किबुतु अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ एक सैन्य छावनी बनाई गई है। ये करंट का इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसके बारे में आप पढ़ लेना। ठीक है भाई। तो भाई लोक संगीत में आपने योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 80 क्वेश्चन का आंसर आपका है आंसर ए, नरेंद्र सिंह नेगी, जो गढ़वाल के एक प्रमुख गायकार हैं, लेखक भी रह चुके हैं, बहुत सारे इन्होंने गढ़वाली गाना भी गाए हैं। अब आते हैं 81 क्वेश्चन की ओर। भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड किस स्थान पर रहा। तो भाई उत्तराखंड बोधगया 21-22 में रहा था आपका
7वें स्थान पर। अब ये नहीं कि आपको 2022 का पूछ रहा है तो आपको 22 का ही पढ़ के जाना है, अभी आपको 24-25 का पढ़ के जाना पड़ेगा करंट में, ठीक है। तो भाई उत्तराखंड में आईटी पार्क कहाँ है? देहरादून में। आपने बहुत बार सुना होगा, देहरादून का क्वेश्चन बहुत बार आता है। उत्तराखंड के किस जिले में ये भाई उधम सिंह नगर सबसे ज्यादा कह रहा है, ठीक है। तो 84 क्वेश्चन में हम, तो 84 क्वेश्चन का आंसर आपका भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम था? 84 क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया हरिद्वार। उसके बाद आते हैं 85 क्वेश्चन में, भारत उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी उरेडा का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो भाई उरेडा आपने देहरादून पढ़ा होगा बहुत बार। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आए हैं, ऐसा नहीं है कि खाली खाली पूछ रहे हैं, आयु ने अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। अब आते हैं 2019-20 में किस क्षेत्र में उत्तराखंड के सकल घरेलू उत्पादन, मतलब प्रथम द्वितीय तृतीय किस क्षेत्र में उत्तराखंड का सर्वाधिक योगदान आता है? द्वितीय क्षेत्र में रहा है। अभी हाल ही में करंट में तृतीय आ चुका है, तो आज 2025 का, यानी कि 2019-20 का पूछ रहा है, अभी 25 में 3 अभी आया नहीं है डाटा, तो उसको पढ़ के जाना आपको, ठीक है भाई। तो अब आते हैं 87 क्वेश्चन की ओर। भाई उत्तराखंड का गांधी किसे कहते हैं? तो भाई इंद्रमणि बडोनी जी को आपने बहुत बार सुना होगा। 88 क्वेश्चन को पहले पढ़ लेंगे हम अच्छे से। 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने अध्यक्षता की? तो दुगड्डा पौड़ी। दुगड्डा की स्थापना धनीराम मिश्र ने की थी, धनीराम। गढ़वाल का बारदोली कहते हैं भाई गुजड़ू, और इसी के आधार पर कुमाऊं का बारदोली, इसका आंसर हो गया ये और इसका ये, ठीक है। कुमाऊं का बारदोली कहते हैं सल्ट को। सल्ट की घटना 5 सितंबर को हुई थी। दोलापाल के आंदोलन का संबंध था किस शिल्पकार से? जो जयानंद भारती ने कराए थे दोलापाल। 91वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब बात करते हैं 91वें क्वेश्चन की ओर। 1857 के विद्रोह में प्रफुल्लित के समय कुमाऊं, 1857 के विद्रोह के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? हेनरी रैमजे। और भारत में कौन था? डलहौजी आया था। मधुरा प्रसाद नैथानी ने कुछ अन्य गढ़वालियों के साथ निम्नलिखित में से गढ़वाल भ्रातृ मंडल 2007 जो स्थापना की थी वो कहाँ की थी? वो की थी लखनऊ में। और गढ़वाल भ्रातृ मंडल के 6 अधिवेशन हुए थे, आपको ये पढ़ के जाना है। 1907 में पहला हुआ था, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, जो कह रहा है कि अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार प्रकाशित करने को जाता है बुद्धि पल्लव पंत जी को जाता है। ये आंसर 93 का आंसर ऑप्शन सी। और बुद्धि पल्लव पंत जो रैमजे स्कूल 1881 में बना था, उसके पहले ये अध्यक्ष वो भी रहे थे, अध्यापक भी रह चुके थे। 94 क्वेश्चन की ओर, कौन कुर्मांचल केसरी के नाम से जाना जाता है? 94 क्वेश्चन का आंसर है बीडी पांडे जी को, आप जानते होंगे। और अगला प्रश्न आ गया आपका 95, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष उत्तराखंड या दुगड्डा आए? 36 में, ठीक है। सी आंसर इसका हो गया, 95 का सी हो गया। अब आते हैं हम 96वें प्रश्न की ओर। 96 का सभी ने अज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका पर तिरंगा फहराने वाली महिलाओं में नहीं थी, कह रहा है, ठीक है। 96 का आंसर ऑप्शन बी, हेमंती देवी। तो नहीं थी या है, मैं ये आपको पूरा प्रश्न पहले क्लियर करके पढ़ना है। 97 क्वेश्चन कह रहा है गंगा का निर्माण किन नदियों से होता है? तो गंगा भागीरथी और अलकनंदा के संगम से हुआ है। भागीरथी और अलकनंदा से तो देवप्रयाग से गंगा नदी कहलाती है, देवप्रयाग। तो भाई 98वां क्वेश्चन का आंसर प्रश्न 98 का श्री बद्रीनाथ धाम किस? तो बद्रीनाथ धाम जो है वो है आपका अलकनंदा नदी के किनारे। क्वेश्चन 99, बागेश्वर किसके तट पर है? सरयू और गोमती। आंसर डी हो गया इसका। अब आते हैं हम 100 क्वेश्चन निम्नलिखित में से गढ़वाल की दिव्यांग विभूतियां किस कवि की लेखक की रचनाएं हैं? भक्त दर्शन सी। तो भाई इतना ये हो चुका है हमारा 100 नंबर का पूरा मैं आपको करा चुका हूँ। 2000 ये है आपका 2022 का पेपर, 2022 का पेपर है। 2022 में इस प्रकार से जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था इस प्रकार से आया था। तो भाई इसकी जो मेरिट गई थी वो आपको पता है कि मैंने पिछले वाली वीडियो में डाला था कि जो 160 इसमें जनरल की थी वो गई थी, और 155 गई थी ईडब्ल्यूएस वालों की गई थी। टेलीग्राम लिंक पे इस वाली की जो आंसर की है मैं आपको भेज दूंगा, और आप वहां से आंसर मिला सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा अगली वाली वीडियो में मिलेंगे कुछ नया टिप्स के साथ। कल मिलते हैं। जय उत्तराखंड।